नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान के लोकप्रिय चैनल स्टडी टेक ऑनलाइन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, कर्माबाई का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, कर्माबाई के कई गाने राजस्थान में लोकप्रिय हैं। वे कर्माबाई के आज जीवन परिचय के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी गीतों के माध्यम से देंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, कर्माबाई का जन्म नागौर जिले के मकराना तहसील में एक छोटा सा गांव है कालवा, जिसके अंदर डूडी जाटों के घर में कर्माबाई का जन्म हुआ। पिता का नाम जीवन राम जी डूडी व माता का नाम रत्नी देवी था। उनका जन्म 20 अगस्त 1665 ईस्वी के अंदर हुआ था। कर्माबाई के जो पिता थे जीवन राम जी डूडी, वो पेशे से एक किसान थे तथा वो ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। जी हाँ दोस्तों, उनकी नीत और नियत जो थी वो एकदम साफ थी। ऐसा बताया जाता है जब तक कृष्ण भगवान की मूर्ति जलपान नहीं कराते तब तक वे स्वयं खाना नहीं खाते थे। जी हाँ दोस्तों, कर्माबाई ने पर्ची के अंदर अपना जन्म स्थान जो है मध्य प्रदेश का आनंदपुर बताया है, जो कालवाई है। उनके जन्म के समय एक खतरनाक मूसलाधार बारिश हुई थी, जिससे गांव के अंदर खुशी का माहौल छा गया था। जब कर्माबाई का जन्म हुआ तब जन्म होते ही एक चमत्कार रूप देखा गया कि कर्माबाई जन्म होते ही हंसी थी और एक बूढ़ी दाई ने बताया कि ये बालिका जो है वो एक ईश्वर का अवतार है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कर्माबाई का विवाह। कर्माबाई का विवाह जो है वो 100 गोत्र गांव के मोरेड वाया विद्याध नागौर में कर दिया था, परंतु थोड़े ही समय में वे विधवा हो गई और आजीवन बाल विधवा के रूप में अपना जीवन भगवान की भक्ति में व्यतीत किया। मनसुख रणवा के अनुसार कर्माबाई का विवाह छोटी उम्र में ही कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी बताया मैंने, मनसुख रणवा के अनुसार कर्माबाई का विवाह छोटी उम्र में ही अलवर जिले के गड्डी मामोड़ गांव 100 गोत्र लिखमाराम के साथ में कर दिया गया था। कुछ ही समय बाद पति की मृत्यु हो जाती है। कर्माबाई उस समय कालवा में ही थी। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ससुराल गाड़ी मामोड़ चली गई थी। जी हाँ दोस्तों, वे घर और खेत में सारा काम करती थी, अतिथियों की खूब आव भगत करती थी। कालवा के आस पड़ोस के गांवों में उनकी प्रशंसा होने लगी। कर्माबाई का भगवान को खिचड़ा खिलाना। अब बात करते हैं कैसे उन्होंने भगवान को खिचड़ा खिलाया। एक लोकगीत से पता चलता है कि इनके पिता भगवान के बड़े भक्त थे और उनको भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करते थे। एक दिन इनके पिता तीर्थ यात्रा पर गए और भगवान की पूजा अर्चना व भोग लगाने की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंप गए। अब कर्माबाई जो है वो उस समय इतनी जानती नहीं थी, भोली भाली थी, तो वो जो है एक बाटकी के अंदर है वो खिचड़ा लेकर भगवान के पास जाती हैं। वहाँ जाकर वो भगवान के सामने खिचड़ा रख देती है। अब उसको पता नहीं था उस समय कि भगवान खिचड़ा कैसे खाएंगे। भाई, भोग लगाने के बारे में छोटे बच्चे थोड़ी जानते हैं। ऐसे ही उनको कर्माबाई को भी इतना पता नहीं था, तो उन्होंने रख दिया। तो भगवान ने जो है वो भोजन ग्रहण नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप खाना खाइए। जब उन्होंने नहीं खाया तो उन्होंने कहा कि मैं अपना मुंह है वो परे कर लेती हूँ, फिर आप जो है वो खाना खा लीजिए। जैसे ही कर्माबाई ने अपना मुंह परे किया, थोड़ी देर में वापस देखा तो उस कटोरी के अंदर जो है वो जो खिचड़ा था वो नहीं था, यानी कि भगवान ने वो खिचड़ा खा लिया। अब कर्माबाई चौंक उठी, जल्दी से खिचड़ी पकाई और पर्दा का भोग लगाया। थोड़ी देर में सारा भगवान खिचड़ा खा गए। कर्माबाई का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वे नित्य प्रति भगवान को खिचड़े का भोग लगाने लगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही भगवान ने खिचड़ा खाया, कर्माबाई प्रसन्न हुई और फिर वे हमेशा भगवान को नित्य दिन वो भगवान को खिचड़े का भोग लगाती थी और भगवान खुशी खुशी जो है वो स्वीकार कर लेते थे। कर्माबाई के घर भगवान द्वारा स्वयं आकर भोजन करने की बात दिन दोगुनी रात चौगुनी की तरह फैल गई। जी हाँ दोस्तों,
भक्तमाल कर्माबाई के संबंध में इस प्रसंग का उल्लेख मिलता है। चारण ब्रह्मदास दादूपंथी विरचित भगतमाल में भी इसका उल्लेख इस प्रकार है। जीम्या खींच कर्मा गिरे ज्वार का, बड़म दिन द्वारी का तणावासी। काफ़ी दिनों के बाद जब कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा पूरी करके वापस लौटे तो उन्होंने इसके बारे में सुना कि कर्माबाई ने जो है भगवान को खिचड़ा जो है खिलाया है। ये सुनकर कर्माबाई की प्रसिद्धि के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह कर्माबाई के प्रेम में बंधे भगवान जगन्नाथ को भी प्रतिदिन सुबह खिचड़ी खाने जाना पड़ता था। अब भगवान भी जो है वो डेली उनको प्रेम से खिचड़ा खिलाती थी, तो भगवान भी एक प्रेम बंधन में बंध चुके थे। वो भी दिन प्रतिदिन यानी कि हमेशा आकर खिचड़े का भोग जो है वो ग्रहण करते थे। आप एक अच्छे से, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को आराम से पूरा देखें, वे आराम से पढ़ें। अब हम आपको लोकगीत के बारे में भी बताएंगे आगे। वे इसके जो लोकगीत फेमस है राजस्थान के अंदर एक कर्माबाई का, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ में और भी जानकारी हम आपको देंगे। अब बात करते हैं कि कर्माबाई का मंदिर खिचड़ी का भोग प्रतिदिन को लगता है। उनके जो कर्माबाई के पर्चे हैं वो आज भी राजस्थान के अंदर काफ़ी प्रचलित हैं। अब एक पर्चिकार ने लिखा है, कर्मा कुल में जाटनी नर्तन को अवतार, प्रेम प्रीत की पुतली सिरजी सिरजनहार। ये जो है वो कर्माबाई वास्तव में सच्ची प्रीति का प्रतीक थी। आप माने जैसे कि मीराबाई जो है वो कृष्ण भक्ति में लीन थी, कृष्ण प्रेम की दीवानी थी, वैसे ही एक उदाहरण आपके सामने आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्माबाई का। दोस्तों, ये आपको तस्वीर में दिखाया गया है, ये कर्माबाई का मंदिर है जो कि बोरावड़ से 7-8 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर कर्माबाई का जो मंदिर है वो है कालवा ग्राम में। जी हाँ दोस्तों, कालवा ग्राम जो है वो मकराना तहसील के एक बोरावड़ से थोड़ा आगे हैं पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक है। अब कालवा में मंदिर चंद्र प्रकाश डूडी ने लेख किया है कि कर्माबाई की भक्ति को ध्यान में रखते हुए उसके प्रभु में विलीन होने के बाद उस समय के जाट समाज और उसके स्थान कालवा में मंदिर बनाना चाहा, परंतु उस जमाने में राजपूत ठाकुरों का राज होने के कारण मंदिर नहीं बनाने दिया। ठाकुर ये नहीं चाहते थे कि जाटों की कोई औरत पूजनीय हो, न ही ये चाहते थे कि इस समाज में कोई जो है वो पूजनीय माना जाए। अब बात करते हैं स्वयं कालवा गांव के रहने वाले जो थे तन मन धन मंदिर बनाने को तैयार हुए। कालवा में सड़क के किनारे गांव में ही भूतपूर्व सरपंच सैनिक व स्वतंत्रता सैनिक गुमानाराम डूडी ने अपनी जमीन जो है वो कर्माबाई मंदिर के नाम कर दी। जन सहयोग से अब ये मंदिर बन चुका है और आज आप खुद जाकर देख सकते हैं कि वहाँ उनका मंदिर जो है वो तैयार है। अब आपको कर्माबाई का एक गीत सुनाते हैं जो कि काफ़ी लोकप्रिय गीत है। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जी मुमारा श्याम गई जिमावे बेटी जाट की। ये गीत जो है वो संपूर्ण राजस्थान के अंदर काफ़ी लोकप्रिय है और आज से ही नहीं काफ़ी समय से इस गीत के चर्चे हैं, क्योंकि कृष्ण भक्त जो भी थे वो राजस्थान के अंदर लोकप्रिय ही माने जाते हैं। और उनमें से आज हम आपके लिए ये टॉपिक लेकर आए हैं कर्माबाई का। आपने ये पूरा सुना होगा, नहीं सुना तो एक बार पूरा सुने कर्माबाई के बारे में। इसी के साथ में कर्माबाई जो है वो राजस्थान में हर एक जाति के लोग इनको पूजते हैं। विशेषकर कर्माबाई को डूडी जाटों में जो है, डूडी जाट जो हैं इनकी आस्था कर्माबाई के अंदर बहुत ज़्यादा है और कालवा गांव में डूडी जाटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। आप जाकर देख सकते हैं। ये कर्माबाई की कुछ चित्र विधि द्वारा बनाई गई जो है वो आपके सामने तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। अब कर्माबाई जो है वो यहाँ ही नहीं बल्कि जगन्नाथपुरी में भी कर्माबाई के जो हैं वो प्रतिदिन भोग लगता है।
अब जन्म जो है 20 अगस्त 1665 में, तथा इनकी पुण्यतिथि जो है 25 जुलाई 1634, 25 जुलाई जो है इनकी पुण्यतिथि मानी जाती है। अब अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, तथा नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए किस तरह की लेकर आएँ उसकी भी आप एडवाइस दें। थैंक यू सो मच।